मन मैं ओशो की भाषा में आप लोगों को एक अपने शरीर के अंदर जहर जो भरा है कारतूसों का और नेगेटिव सोचों का या कोई और, तो मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा और उसको कैसे निकालेंगे इसका तरीका भी मैं बताऊंगा। तो अंदर का जहर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, ये समझो पहले। जहाँ पर कैसे क्यों आ रही हूँ, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। जैसे जब भरा हो, भर जाता है क्रोध, ईर्षा, तुलना, अपमान, अस्वीकार, तो मन भारी हो जाता है। ओशो अक्सर कहते थे, जो दबाया जाता है वही जहर बन जाता है, जिसे देखा जाता है वही अमृत हो जाता है। इसी भाव में यह कहानी सुनो, अंदर का जहर। एक गांव में एक युवक रहता था, नाम था कल्लू। बाहर से शांत, भीतर से तूफान। लोग कहते थे कितना समझदार है, पर उसे पता था कि उसके भीतर ईर्ष्या की आग है। जब भी कोई आगे बढ़ता है उसके सीने में जलन उठती है। वह मुस्कुराता जरूर, मगर भीतर कांटे उग आते। एक दिन वह एक सन्यासी के पास पहुंचा, बोला, गुरुजी, मेरे भीतर बहुत जहर है। मैं लोगों से प्रेम करना चाहता हूँ, पर तुलना अपने आप से शुरू हो जाती है। मैं शांत रहना चाहता हूँ, पर भीतर क्रोध उठता है। मैं क्या करूँ? सन्यासी हंसे और बोले, तू जहर को निकालना चाहता है या उसे सजाना चाहता है? और चौका, निकालना चाहता हूँ तो पहले उसे देख। सन्यासी बोले, भाग मत, भागना ही जहर है। और कल्लू ने पूछा, देखो कैसे? सन्यासी ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, जब क्रोध आए उसे दबाना मत, उसे किसी पर फेंकना भी मत, बस आंखें बंद कर लो, भीतर देख। क्रोध शरीर में कहाँ है? पेट में है? कहाँ है? पेट में है, छाती में है या गले में है? उस रात आरो ने पहली बार क्रोध को महसूस किया। उसे लगा जैसे छाती में आग है। वह भागना चाहता था, मगर उसने देखा, केवल देखा। कुछ देर में उसे लगा आग थोड़ी ठंडी हो रही है। और अगले दिन वह फिर गया, बोला, गुरुजी, मैंने देखा, सच में थोड़ा हल्का लगा। सन्यासी मुस्कुराए, क्योंकि तूने पहली बार जहर को बाहर फेंकने के बजाय उसे पहचान लिया। पहचाननी ही शुद्धि है। दबाव नहीं, व्यक्त करना सीख। कुछ दिनों बाद कल्लू ने कहा, कभी कभी जहर इतना बढ़ जाता है कि फट पड़ता हूँ। सन्यासी बोले, तो केवल अकेले में जा, जंगल में चिल्ला, ताकि को मार, नाच, रो, लिख, पर किसी पर मत गिर। जहर को अभिव्यक्त चाहिए, शिकार नहीं। उन्होंने समझाया, मन एक भरा हुआ बादल है, बरसेगा तो हल्का होगा, दबेगा तो बिजली बनेगा। कल्लू ने पहली बार खुलकर रोया, बरसों का दर्द बाहर निकाला। बचपन की तुलना, पिता की डांट, दोस्तों की हंसी, सब आंसू बनकर बह गया। और उसे लगा जैसे भीतर जगह बन रही हो, तुलना का जहर। एक दिन उसने पूछा, ईर्ष्या क्यों को होती है? सन्यासी बोले, क्योंकि तूने खुद को जाना नहीं। जो खुद को जान लेता है वह तुलना नहीं करता। गुलाब कमल से नहीं पूछता कि तू मुझे सुंदर क्यों है। दोनों अपने अपने ढंग से खिले हैं। कल्लू ने सोचा, वह हमेशा दूसरों जैसा बनना चाहता था, कभी भाई जैसा, कभी दोस्त जैसा, कभी पड़ोसी जैसा। उसने खुद को कभी देखा ही नहीं। उस दिन में उसने तुलना आते ही खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? धीरे धीरे तुलना की आग कम होने लगी। चौथा अध्याय, अस्वीकार स्वीकार का अमृत। महीनों बीत गए। एक दिन कल्लू बोला, गुरुजी, अब भी कभी कभी क्रोध आता है, पर जल्दी चला जाता है। सन्यासी हंसे, क्रोध शत्रु नहीं है, वह ऊर्जा है। बस बेहोशी में जहर बनता है।
होश में वही शक्ति बन जाता है। उन्होंने कहा, जब भी भीतर कुछ उठे उसे स्वीकार कर, मत कह यह बुरा है, मत कह यह अच्छा है, बस देखना ही ध्यान है। भीतर का रूपांतरण। एक शाम कल्लू नदी के किनारे बैठा था। सूर्य डूब रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर भी एक पुराना सूरज डूब रहा है। दबी हुई शिकायतों का अपमानों का तुलना का उसने महसूस किया। जहर बाहर नहीं फेंका गया, वह समझ में बदल गया। जब कोई आगे बढ़ता है उसे जलन नहीं होती, प्रेरणा होती है। जब कोई आलोचना करता है वह टूटता है नहीं, देखता है। जब क्रोध आता है वह उसे महसूस करता है और वह कुछ ही क्षणों में ऊर्जा बन जाता है। वह फिर सन्यासी के पास गया। गुरुजी, अब मुझे लगता है कि हल्कापन है, क्या यही मुक्ति है? सन्यासी बोले, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, यह केवल बोझ गिरने का नाम है। तूने बोझ गिराया, बस। संदेश। अंदर का जहर जब तक रहता है, जब तक उसे दबाते हैं या दूसरों पर डालते हैं, जैसे ही हम उसे देखना सीखते हैं वह बदलने लगता है। पॉइंट नंबर 1, क्रोध को देखो, ईर्ष्या को पहचानो, तुलना को समझो, दर्द को स्वीकारो। होश की रोशनी में जहर टिकता नहीं। जो देखा गया वह गल जाता है, जो दबाया गया वही जहर बन जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आगे। चैनल में ऐसी ही वीडियो में देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।